हेलो बच्चों, इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम बताए थे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, तो एक बार इन सारे प्रॉब्लम्स को एक बार वीडियो को पॉज करके एक बार नोट डाउन कर लीजिए और फिर मैं एक एक करके सारे क्वेश्चंस को आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। चलिए, इतना समय काफ़ी होगा आप लोगों के लिए। मैं क्वेश्चन को इरेज कर रहा हूँ थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन alongside of cubic polynomial are their zeros. Also verify the relationship between the zeros and the coefficients. यहाँ पे जो कुछ भी यहाँ पे आपको पॉलिनोमियल दिया गया है क्यूबिक पॉलिनोमियल, उसके साथ साथ यहाँ पे आपको जीरोस भी दिए गए हैं। पहले तो आपको ये चेक करना है कि ये जो दिए गए हैं -633 ये इनके जीरोस हैं कि नहीं। अगर जीरोस है तो साथ ही साथ वेरीफाई कीजिए रिलेशनशिप। ठीक है ना, कि उनके जीरोस में और कोफिशिएंट का जो रिलेशनशिप होता है वो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, ठीक है। तो हम अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म हमने बताई थी ax³ + bx² + cx + d, जहां पे आपका a कभी जीरो नहीं होता है। हाँ, b c d आपके जीरो हो सकते हैं। ठीक है, ये तो बात आप जानते हैं। अगर मैं यहां पे बोलूं कि इसके 3 जीरोस होंगे, अल्फा, बीटा एंड गामा। क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो बेशक उसके पास कितने जीरोस होंगे? 3 जीरोस होंगे, अल्फा, बीटा एंड गामा। ये हम एज्यूम कर लेते हैं ऐसा। ओके, अगर अल्फा, बीटा, गामा अगर इसके जीरोस हैं तो आपको बताया हो गया होगा कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू होता है -b/a। यानी कहने का मतलब है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन लीडिंग कोफिशिएंट। दूसरी जो बात थी वो थी अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा इज इक्वल टू होता है c/a, यानी कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन लीडिंग कोफिशिएंट। ओके, और जो तीसरी बात होती है वो होती है अल्फा बीटा गामा, जो होती है -b/a। आई मीन कहने का मतलब है माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन लीडिंग कोफिशिएंट। ये बात आप सब जानते हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे सबसे पहले ये वेरीफाई करना है कि -6, 3 एंड 3 जो है वो जीरोस हैं कि नहीं। तो जीरोस तो तब होंगे जब इस पार्टिकुलर पॉइंट पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए? जीरो हो जाए। यानी p-6 अगर जीरो हो जाए तो जीरोस है, p3 जीरो हो जाए तो जीरो है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। -6, 3, 3 will be zero, will be zeros of polynomial, zeros of polynomial। मान लेते हैं कि पॉलिनोमियल px है इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है हमको, x² नहीं, क्वेश्चन गलत हो रहा है हमको। यहाँ पे क्वेश्चन है x³ - 27x + 54। यहाँ पे x³ है। ठीक है, सॉरी वो लिखने में मिस्टेक हो गई। मेरे को लग रहा था कि भाई ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक तो हो नहीं रहा। यहाँ पे पावर में क्या कर लीजिएगा? x³ कर लीजिएगा। ओके, लिखते समय ध्यान नहीं रहा। ठीक है, सॉरी। तो -6, 3, 3 विल बी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, px क्या है आपका? x³ - 27x + 54 if p-6 इज इक्वल टू 0, p3 इज इक्वल टू 0। दोनों के लिए एक ही बात यहाँ पे लिख देते, बार बार करने से कोई फायदा है नहीं। अब यहाँ पे आइए, px इज इक्वल टू आपका है x³ - 27x + 54। तो अपन यहाँ पे निकालेंगे p-6। ठीक है, p-6 निकालने का मतलब है कि जहां जहां x है वहां क्या डालेंगे? -6, 27 इंटू -6 प्लस कितना हो गया? 54। इस करेंगे तो ये हो जाएगा -216, 6 का क्यूब, और ये करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा 7×6 42 होता है जी, और 6 दूनी 12, 4 16 होता है, और प्लस कितना हो गया? 54। जब इन दोनों को जोड़ेंगे आप तो -216 + 216 होगा, आई होप। और ये क्या हो जाएगा? कैंसिल, यानी क्या हो गया? 0। यानी p-6 क्या हो गया आपका? 0 हो गया।
उसी तरह आप क्या निकाल लेंगे, P3 निकाल लेंगे। क्या कर लेंगे, P3 निकाल लेंगे। P3 निकालेंगे यानी x के जगह पे क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। आई मीन 3 का क्यूब -27 इंटू 3 प्लस कितना हो गया 54। ये हो गया 27 माइनस 81 प्लस कितना 54। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 81 माइनस 81। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 81 माइनस 81 कैंसिल हो गया, कितना हो गया 0। यहाँ आप देख सकते हैं कि P-6 भी क्या है 0 है और P3 भी क्या है आपका 0 है। इसीलिए -6 एंड 3 जो है वो क्या है आपके 0 है किसके, पॉलिनोमियल के। सो -6 3 आर द जीरोज ऑफ Px। ठीक है, जीरोज ऑफ Px। अब हम मान लेंगे यहाँ पे -6 को हम क्या मान लेंगे अल्फा, 3 को क्या मान लेंगे बीटा, और इस 3 को क्या मान लेंगे अपन गामा मान लेंगे। ठीक है, मानने में कोई बुराई नहीं है, मान लिया। अच्छा, अब रिलेशनशिप वेरीफाई करना है हमें कुछ इस तरह का। आप बताइए कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू होता है -b/a। अल्फा कितना है आपका -6, बीटा कितना है आपका 3 और गामा भी कितना है आपका 3 है, और -b। यहाँ पे b कहने का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाला तो टर्म ही नहीं है, इसीलिए कोफिशिएंट क्या होगी उसकी 0 होगी। 0 क्या होगा, a की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे 1। ओके, क्योंकि 1 ही, तो 3 और ये 6 कैंसिल हो जाएगा, यानी 0 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। कोई समस्या नहीं होगी यहाँ पे। यानी यहाँ पे देख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a। यहाँ पे क्या हो रही है, बात सेटिस्फाई कर रही है। अच्छा, दूसरी बात होती है अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा इज इक्वल टू होता है वो c/a। अल्फा बीटा करेंगे तो -18 होगा, बीटा गामा करेंगे तो +9 होगा, और फिर करेंगे तो फिर से क्या होगा -18 होगा। क्या होगा -18, और c इसका कितना है जी -27/1। ठीक है, ओके, तो ये बात पूरी होगी। -18 + 9 - 18 इज इक्वल टू -27। अब 18 -36 में से +9 जाएगा तो बताइए कितना बचेगा, -27 इज इक्वल टू -27। यानी यहाँ भी LHS इज इक्वल टू RHS तो हो ही गया, ये भी वेरीफाई। यहाँ पे भी LHS इज इक्वल टू RHS है, यहाँ पे भी क्या हो गया वेरीफाई हो गया। ओके, एक और चीज बच रही है अल्फा बीटा गामा। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा वो कितना होता है -b/a, यही होता है ना। अल्फा बीटा गामा करेंगे तो 3 3 = 9, 9 6 से कितना होगा 54, -54 कितना होगा -54, और -d बोले तो -54/1, यानी कहने का मतलब है कि -54 इज इक्वल टू -54। ठीक है, ये भी वेरीफाई हो गया। तो कभी भी अगर आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ हो जहां पे ये पहले चेक करना हो कि 0 है कि नहीं, तो पहले मान लीजिए कि अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, तो p अल्फा क्या आएगा 0, p बीटा क्या आएगा 0, और p गामा भी क्या आएगा 0। 0 आ गया तो मतलब कि ये जीरोज है। फिर वेरीफाई करना होगा, तो ऐसे ही इस प्रोसीजर को क्या करेंगे फॉलो करेंगे तो वेरीफाई भी हो जाएगा। आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आप कर लेंगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप कर सकते हैं। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन है दोनों। ठीक है, आप ये वाला क्वेश्चन खुद से करिएगा। ठीक है, चलिए जो दूसरा सवाल है, उस दूसरे सवाल में आपको क्या करना है, पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करनी है आपको, क्यूबिक पॉलिनोमियल, जहां पे ये दिया हुआ है कि सम ऑफ द जीरोस जो है, सम ऑफ द जीरोस जो है वो है आपका 3, सम ऑफ द product of zeros taken 2 at a time, वो कितना दिया हुआ आपका -1, और साथ ही साथ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ है -3। यही क्वेश्चन है आपका, और आपको क्या करना है क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। ठीक है, मान लेते हैं लेट Px be any
क्यूबिक पॉलिनोमियल having zeros अल्फा बीटा एंड गामा। मान लेते हैं कि px कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस क्या है, अल्फा बीटा एंड गामा। अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू कितना है आपका 3, अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा इज इक्वल टू कितना है आपका -1 और अल्फा बीटा गामा कितना है आपका -3। यानी ये हो गया सम ऑफ द जीरोस, ये हो गया सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस टेकन टू एट अ टाइम, और ये हो गया आपका प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ओके, अब आपको क्या करना है, पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू क्या होगा, अल्फा बीटा गामा के टर्म में। यहाँ पे जो स्टैंडर्ड फॉर्म हमने लिखा था क्यूबिक पॉलिनोमियल का, वो ABCD के फॉर्म में लिखा था। लेकिन अगर मेरे को अल्फा बीटा और गामा के टर्म में लिखना हो तो क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे लिखेंगे, आपको याद होगा k इंटू एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्टरनेट माइनस प्लस साइन होता है, यहाँ माइनस से शुरुआत होगी, फिर यहाँ पे अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा इंटू एक्स, फिर क्या होगा माइनस अल्फा बीटा गामा। अब जहां जो है वो रख देंगे, आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल मिल जाएगी। यहाँ पे रखा के, ठीक है जी, कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ पे रख दिए एक्स क्यूब, यहाँ पे हो गया 3x स्क्वायर, यहाँ पे हो गया माइनस, अब 1 रखेंगे तो 1 इंटू एक्स माइनस एक्स होगा, और यहाँ पे -3 रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंट यहाँ पे अपन ले लेते हैं लेट k इज इक्वल टू 1। k इज इक्वल टू 1 मैंने पिछले क्लास में भी बताया था कि k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बशर्ते 0 को छोड़ के, ठीक है, वो तो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे एज अ डिनोमिनेटर अगर होल की बात करें तो यहाँ पे एज अ डिनोमिनेटर क्या है 1, और मैंने बोला था कि जो डिनोमिनेटर होगा ना वहीं अपन ले लेंगे k की वैल्यू, ठीक है, बशर्ते डिनोमिनेटर पूरे के पूरे पॉलिनोमियल का होना चाहिए। तो लेट k इज इक्वल टू 1, सो px इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 3। ये रहा आपका रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। कभी कभी सवाल ऐसे ना देकर के कभी दे देगा आपको कि अल्फा इज इक्वल टू 3, बीटा इज इक्वल टू 2 और गामा इज इक्वल टू -1, ऐसा दे दे तो कुछ नहीं करना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालना है। तो बेशक आपको 3 चीजें चाहिए ही चाहिए। पहला चीज चाहिए जी अल्फा बीटा गामा, बेशक, फिर एक चीज चाहिए अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, ये वाली चीज चाहिए, यानी सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरो टेकन टू एट अ टाइम, वो चाहिए, सम ऑफ द जीरो चाहिए, और एक चीज चाहिए प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा भी निकाल लेंगे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा भी निकाल लेंगे, और अल्फा बीटा गामा भी निकाल लेंगे। इन तीनों सिचुएशन को निकाल के बस इसको क्या कर देना, पुट कर लेना है, ठीक है, पुट एंड गेट, बस और कुछ नहीं। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल fx, कोई पॉलिनोमियल है fx, वो क्या है 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 37x माइनस 30, ये कोई आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, और साथ ही साथ ये बात बोल रहा है कि इसके जो जीरोस है ना, इसके जीरोस AP में है। अब AP तो आपने पढ़ा नहीं, ठीक है, लेकिन थोड़ी सी बात आपको बता दे AP के बारे में, ठीक है। AP एक तरह का क्या है जी, सीक्वेंस होता है। क्या होता है, AP जो है एक तरह का आपका सीक्वेंस है, ठीक है, क्या है, सीक्वेंस है, जिसमें एक डिफिनिट पैटर्न होती है, ठीक है, जिसमें क्या होती है, एक डिफिनिट पैटर्न होती है। सीक्वेंस तो उसी को कहेंगे जिसमें कोई डिफिनिट पैटर्न हो। पैटर्न क्या होता है, आराम से समझ लें कि अगर मान लीजिए मैं बोल रहा हूं कि ABCD, ये कोई सीक्वेंस है, और ये जो है AP में है, तो AP में तब होंगे जब सक्सेसर और प्रीडिसेसर, ठीक है ना, सक्सेसर मतलब आगे वाला और प्रीडिसेसर मतलब पीछे वाला, सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर का डिफरेंस हर जगह क्या है, सेम है, तो हम समझेंगे कि वो जो सीक्वेंस है वो किसका है जी, AP का है, ठीक है ना, वो किसका है, AP का। कहने का मतलब ये हुआ
कि यहाँ पे b माइनस ए वही होगा जो c माइनस क्या होगा b होगा, वही होगा जो क्या होगा d माइनस c होगा। ये बात मान लीजिए यहाँ पे e भी है, मान लेते हैं, तो वही बात b माइनस ए बराबर वही होगा जो c माइनस b है, वही होगा जो d माइनस c है, वही होगा जो e माइनस d है। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी सीक्वेंस AP का होगा तब होगा जब सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर का जो डिफरेंस हो वो हर जगह क्या हो, आपका कांस्टेंट हो। इतना बात बस आप जान लें, ठीक है। इतने पे हम लोग ये क्वेश्चन जो भी आगे के हैं वो सारे क्वेश्चंस अपन लगा लेंगे, ठीक है, कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे अपन, बस इतना सा है। तो ये तो समझ गए। अब यहाँ पे ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो बेशक इसके जीरोस कितने होंगे, 3 होंगे। और कौन कौन होंगे, अल्फा बीटा एंड गामा। और अल्फा बीटा गामा जो है AP में है, ओके, नो डाउट। यहाँ पे मान लेते हैं लेट अल्फा बीटा गामा are the zeros of fx which are in AP, ठीक है ना, which are in AP, जो कि किस में है, AP में है, ठीक है। तो अगर AP में है दैट इज बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू वही होगा जो क्या होगा, गामा माइनस बीटा होगा, ठीक है। बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, गामा माइनस बीटा, क्योंकि हम मान चुके हैं कि अल्फा बीटा गामा AP में है, तो ये बीटा सक्सेसर अल्फा प्रीडिसेसर, गामा सक्सेसर बीटा प्रीडिसेसर, तो सक्सेसर माइनस प्रीडिसेसर, सक्सेसर माइनस प्रीडिसेसर हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, नो डाउट। ये बात होगी। यानी कहने का मतलब है कि 2 बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, अल्फा प्लस गामा, ओके। इसको अपन इक्वेशन 1 मान लेंगे। इतनी सी बात से आपकी पूरी कहानी क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। ज्यादा मतलब माथा नहीं लगाना, ठीक है, बस इतना काफी है। अब आइए, अब आपको मैंने 3 बातें सिखाई है, सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम, और तीसरी चीज प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। उन तीनों से हम लोग इसको फाइंड आउट कर लेंगे। अब आइए ना, अब आपसे पूछ रहा हूं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस बी अपॉन ए, आपने बोला। चलिए अब बताइए कि अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू 2 बीटा है, तो अपन यहाँ पे 2 बीटा प्लस बीटा लिख लेंगे, और यहाँ पे माइनस बी अपॉन ए की बात हो रही है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 15 अपॉन 2 होगा, और यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम 1, क्या जी, फ्रॉम 1 हो गया। अब यहाँ पे बताइए 3 बीटा हो गया और ये हो गया 15/2, अब यहाँ से 3 5 हो जाएगा 15, तो बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 5/2। बीटा की वैल्यू तो आ गई, ओके, बीटा की वैल्यू आ गई। जैसे ही बीटा की वैल्यू आ गई आप ये भी जान गए कि अल्फा प्लस गामा भी आ गया, 2 इंटू बीटा, आई मीन कहने का मतलब है 2 इंटू कितना हो गया जी, 5/2, यानी अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू कितना हो गया, 5, नो डाउट, कोई समस्या नहीं, ठीक है। अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू 5, ठीक है। आइए अभी तो हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा लेके चले थे, अब बात कर लेते हैं अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, वो कितना होगा, अब बताइए। वो होता है C अपॉन ए, यही होता है ना। तो अल्फा बीटा, अब यहां से एक बात बताइए, अगर मैं यहां से बीटा कॉमन ले लूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अल्फा प्लस गामा हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, गामा अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, C अपॉन ए। नहीं, अब यहाँ पे देखिए बीटा इज इक्वल टू कितना, सॉरी पहले C अपॉन ए का वैल्यू रख लेते हैं। ये अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 बीटा, तो 2 बीटा इंटू बीटा 2 बीटा स्क्वायर, गामा अल्फा छोड़ देते हैं, C कितना है इसका जी, 37 है, नो डाउट, और यहाँ पे A कितना है जी, 2। अच्छा, बीटा की वैल्यू कितनी, 5/2, तो ये वाली बातचीत हो जाएगी 5/2 का होल स्क्वायर प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू 37/2। अब बताइए गामा अल्फा इज इक्वल टू कितना, 37/2 माइनस हो जाएगा, देखो 25/4 होगा, 2 2 जा 4, यानी 25/2, 25/2, यानी गामा अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा 12/2, यानी कहने का मतलब 6, ओके। तो ये हो गया अल्फा गामा इज इक्वल टू 6 और अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू 5, ठीक है। मान लेते हैं इस इक्वेशन को अपन 2 बोल देते हैं और इसको अपन बोल देते हैं 3, क्या फर्क पड़ता है, इक्वेशन मान लेते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा आइए, बाई 2 and 3, 2 and 3 से क्या होगा, या तो यहां से आप अल्फा की वैल्यू चुराइए, इसमें पुट कीजिए, या फिर यहां से गामा की वैल्यू चुराइए और यहां पे क्या कीजिए, पुट कीजिए, या फिर यहां से अल्फा की वैल्यू चुराइए, यहां पे पुट कीजिए, या फिर यहां से गामा की वैल्यू चुराइए और यहां पे पुट कीजिए। मैं एक बार कर लेता हूं। यहां से अगर मैं देखूं अल्फा इज इक्वल टू, ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस गामा, होगा 5 माइनस गामा। अब यहाँ पे
गामा अल्फा इज इक्वल टू कितना है 6 है, तो यहाँ पे गामा रख लिया, ठीक है, और अल्फा की वैल्यू कितनी है 5 माइनस गामा इज इक्वल टू कितना 6, यानी कहने का मतलब है 5 गामा माइनस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 6, ठीक है। ये अब आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, याद होगा आपको फैक्टराइजेशन वाला, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया, तो इस चीज को हम लोग अरेंज कर लेते हैं, सबको उधर लेके जाते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 5 गामा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे वाई स्क्वायर 5 वाई को ब्रेक कीजिए, वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, यानी y माइनस 2 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी y माइनस 3, सॉरी y नहीं है, गलती से बोल दिए, गामा है वो, दरअसल क्या है गामा है, ध्यान नहीं रहा लिखते समय, ठीक है। गामा माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी यहां से गामा की दो वैल्यू हो जाएंगी 3 एंड 2। अब देखिए अगर आप गामा 3 लेंगे ना तो अल्फा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, अगर आप गामा 2 लेंगे तो अल्फा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये समझने लगे क्योंकि दोनों इक्वेशन 2 एंड 3 से अगर देखें यार, अगर आप गामा 3 लेते हैं तो अल्फा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, नहीं, और गामा 2 लेते हैं तो अल्फा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इस तरीके से नाउ अल्फा इज इक्वल टू आपका हो गया, मान लेते हैं अल्फा इज इक्वल टू अपन यहाँ पे गामा 3 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं गामा 3 ले लेते हैं, तो अल्फा कितना हो जाएगा 2, अगर गामा अपन 2 ले लेते हैं तो अल्फा कितना हो जाएगा 3, और जो बीटा है वो है आपका 5/2, क्या है 5/2, दे रहे अल्फा बीटा एंड आपके गामा, ठीक है। तो आई होप कि ये पूरी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार वीडियो को क्या बोलते हैं पीछे करके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। एपी से कंफ्यूज नहीं होएगा, एपी हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अलजेब्रा का ही टॉपिक है, अपन आगे पढ़ेंगे एपी, ठीक है। आप एपी भी पढ़ाएंगे आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, फाइंड द कंडीशन दैट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल fx, कोई पॉलिनोमियल है आपकी fx और fx इज इक्वल टू है आपका x³ प्लस 3p x स्क्वायर प्लस 3qx प्लस r, ठीक है, मे बी इन एपी, ठीक है। क्वेश्चन में एक बार फिर से पढ़ रहा हूं कि एक ऐसी कंडीशन फाइंड आउट कीजिए जिसकी वजह से इस पॉलिनोमियल के जो जीरोज होंगे ना, इस पॉलिनोमियल के जो जीरोज वो किस में होंगे एपी में होंगे, ठीक है, मे बी इन एपी, ठीक है ना, शायद एपी में हो, वो कंडीशन आपको क्या करना है फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए तो मान लेते हैं कि लेट अल्फा बीटा गामा बी द जीरोज ऑफ, या फिर आर द जीरोज ऑफ fx, ठीक है ना, ओके, एंड दे आर इन एपी, हम पहले यही मान लेते हैं। अगर हम ये मान के चले कि ये एपी में है तो जो कंडीशन आना होगा वो आ जाएगा, नहीं, ओके, ठीक है, एंड दे आर इन एपी, तो एपी में है, सो अगर एपी में है तो बताइए बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा गामा माइनस बीटा, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू 2 बीटा। ये आप ध्यान में रखेंगे, हर बार तो यही है ना, बोल नहीं रहे आप, जब 3 टर्म्स अगर एपी में हो, ठीक है, तो बीच वाला का डबल जो होता है वो दोनों एक्सट्रीम वाले का सम के बराबर होता है, ठीक है ना, यानी कहने का मतलब बीच वाला का डबल जो होता है वो होता है अगल प्लस बगल, ठीक है ना, एक बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या होता है जी 2 बीटा। चलिए अब सबसे पहले हमारे पास बताइए कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या होता है -b/a। -b/a कहने का मतलब ये हुआ कि अल्फा बीटा गामा का अगर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा अल्फा और गामा के बदले में अपन क्या चिपका लेंगे, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, अल्फा प्लस गामा के जगह पे अपन 2 बीटा ले लेते हैं और ये अपन के पास बीटा हो गया -b, यानी कहने का मतलब है -3p/a की बात करें तो 1 है, यानी 3 बीटा इज इक्वल टू -3p, 3 से 3 कैंसिल होगा, बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया -b, बीटा तो हमारे पास आ गया, नो डाउट। अभी भी हमारे पास अल्फा और गामा की कमी है, वो भी निकाल लेंगे। चलिए
जैसे ही बीटा इज इक्वल टू माइनस पी आया, आपको पता हो गया यहाँ पे कि अल्फा प्लस गामा जो होगा ना 2 इंटू क्या होगा माइनस पी, यानी बोले तो माइनस 2p होगा। क्या होगा? माइनस 2p। ओके, अल्फा प्लस गामा। चलिए अब आपसे पूछ रहे हैं कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा? c अपॉन ए होगा। नहीं होगा ना? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू c अपॉन ए। अगर c अपॉन ए है तो देखिए यहाँ से बीटा कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा अल्फा प्लस गामा। ओके, अब प्लस क्या हो गया? गामा अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा? c अपॉन ए। तो c अपॉन ए की वैल्यू रख लेते हैं ना। c मतलब कोफिशिएंट ऑफ x, यानी यहाँ पे बचा 3q और यहाँ पे बचा 1। ठीक है, और अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू कितना है जी? 2 बीटा, तो 2 बीटा स्क्वायर हो जाएगा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया? 3q। 2 बीटा स्क्वायर, 2 बीटा स्क्वायर, बीटा की वैल्यू है माइनस पी, यानी 2 इंटू क्या होगा? माइनस पी का स्क्वायर। यही होगा ना? बीटा की वैल्यू माइनस पी है तो प्लस क्या हो गया? गामा अल्फा, और ये हो गया आपका 3q। तो ये हो गया आपका 2p स्क्वायर प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू 3q, यानी गामा अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया आपका? 3q माइनस 2p स्क्वायर। ओके, चलिए ये रहा इक्वेशन नंबर 1, ये रहा आपका इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे जो बातचीत मैंने लिखी है फ्रॉम इक्वेशन 1 से लिखी है। ठीक है ना? इंफॉर्मेशन आप अपने से फीड कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। एक और कंडीशन बची है, अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू होता है माइनस डी अपॉन ए। अल्फा बीटा गामा, गामा अल्फा इज इक्वल टू तो हमारे पास आ गया, बीटा की वैल्यू भी है हमारे पास, बीटा की वैल्यू है माइनस बी। इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा गामा इंटू बीटा इज इक्वल टू माइनस डी, यानी बोले तो माइनस आर अपॉन 1। यही होगा ना? अल्फा गामा की वैल्यू है आपके पास 3q माइनस 2p स्क्वायर, और बीटा की वैल्यू है माइनस पी इज इक्वल टू कितना हो गया जी? माइनस आर हो गया, माइनस आर हो गया। ये नहीं कंफ्यूज होइएगा कि यहाँ पे गामा अल्फा है और यहाँ पे अल्फा गामा है, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। 2 मल्टीप्लाई 3 भी 6 होता है और 3 मल्टीप्लाई 2 भी क्या होता है? 6 होता है। ठीक है ना? ओके, कम्यूटेटिव पढ़ा होगा आपने, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है एडिशन में। चलिए ओके, अब यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 3pq प्लस कितना हो जाएगा? 2pq इज इक्वल टू माइनस आर। ओके, पूरी बातचीत को उधर लेके जा रहे हैं तो ये हो जाएगा, चाहे पूरी बातचीत को इधर ही ला रहे हैं, 2pq माइनस 3pq प्लस कितना हो जाएगा? r इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्या होगी? कंडीशन होगी। अगर ऐसा ये कंडीशन फुलफिल होगा, चाहे ये कंडीशन अगर रहा, तो बेशक इसके जो जीरोज होंगे वो क्या होंगे? एपी में होंगे। ठीक है, नहीं बोल रहे। तो ये रहा आपका कंडीशन जिसकी वजह से अल्फा बीटा और गामा जो होंगे वो किस में होंगे? जीरोज में होंगे। बाकी सारा प्रोसीजर क्या है? सेम है, मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, वही जो पीछे वाले सवाल किया वैसे ही यही सवाल किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मिटा दें इसको, हाँ मिटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल fx, कोई पॉलिनोमियल है आपका fx इज इक्वल टू है ax³ प्लस 3bx स्क्वायर प्लस 3cx प्लस d, और इसके जीरोस जो है एपी में है, इसके जो जीरोस है वो क्या है? एपी में है। तो आपको प्रूफ करना है, प्रूव दैट 2bq माइनस 3abc प्लस a स्क्वायर d इज इक्वल टू 0। ठीक है, ओके, वही सेम सवाल है। ठीक है ना? एकदम सेम सवाल है वही। एक बार देख लेते हैं, वीडियो कहीं कट तो नहीं रही है ना? नहीं, ठीक है। तो ये जो पॉलिनोमियल है इसके जो जीरोस है वो क्या है? एपी में है, और इसके जीरो जब एपी में है तो प्रूफ कीजिए कि ये बात होगी। ठीक है, चलिए कोशिश करते हैं। लेट अल्फा बीटा गामा आर द जीरोस ऑफ fx, जीरोस ऑफ द fx। अगर ये जीरोस है विच आर इन एपी, जो कि किस में है जी? एपी में है। अगर एपी में है तो आपसे मैं पूछ रहा हूं कि बताइए कि अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू 2 बीटा होगा कि नहीं? अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू 2 बीटा होगा, बेशक होगा। अब आपके पास एक कंडीशन है, पहला कंडीशन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए।
तो अपन यहाँ पे b नहीं यूज करेंगे, c नहीं यूज करेंगे, अपन यहाँ पे क्या बड़ा कैपिटल यूज कर लेते हैं -b/a, ठीक है, क्योंकि ABC सारे यूज हो चुके हैं, ठीक है, इसलिए अपन -b/a लेंगे। अब यहाँ पे अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू अपन 2 बीटा रख लेंगे, यहाँ हो गया बीटा आपका, -b की बात करें तो -3b/ क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, नो डाउट। यानी कहने का मतलब है 3 बीटा इज इक्वल टू -3b/a, तो 3 से 3 कैंसिल, यानी बीटा इज इक्वल टू हो गया -b/a। बीटा की तो वैल्यू आ गई आपके पास, ओके। आगे चलते हैं, किस पे जाएंगे, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, c/a, ठीक है, c/a। तो यहाँ से बीटा कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा अल्फा प्लस गामा प्लस क्या हुआ, गामा अल्फा इज इक्वल टू c। c की वैल्यू कितनी है, 3c, और यहाँ पे a कितना है, a ही है, स्मॉल a, ओके। अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू कितना है जी, 2 बीटा, तो ये हो जाएगा 2 बीटा स्क्वायर प्लस क्या हो गया, गामा अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, 3c/a। 2 बीटा, बीटा की वैल्यू बताइए -b/a, तो इसको कीजिएगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा b² प्लस क्या हो गया, गामा अल्फा, यानी ये हो गया गामा अल्फा इज इक्वल टू 3c/a माइनस 2b²/a², ये हो गया, गामा अल्फा की वैल्यू आ गई। अच्छा, एक और चीज आपके पास बची है, वो है अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा क्या होते हैं, -d/a, तो गामा अल्फा की वैल्यू या अल्फा गामा की वैल्यू कितनी है, 3c/a माइनस 2b²/a² इज इक्वल टू नहीं, यहाँ पे बीटा तो है ही ना, बीटा कितना है अपना -b/a और -d, तो -d स्मॉल d और अपन a, तो ये a हो गया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं, ओके। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, a और a² का एलसीएम तो a² होगा, नो डाउट, यहाँ पे अपन ने a² ले लिया, ये हो जाएगा 3ac माइनस हो जाएगा 2b², ओके, और ये हो गया -b/a, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो गया, -d/a, a से a तो कैंसिल हो जाएगा ना, ठीक है। देखिए माइनस से माइनस भी अपन कैंसिल कर देते हैं, अब b को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3ac abc लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, 3abc माइनस 2b³ बराबर कितना हो गया, d नहीं ad², क्योंकि ये a² उधर जाएगा ना, तो ये हो जाएगा a²d, बाकी बातचीत इधर ला लेते हैं, तो 3abc माइनस 2b³ माइनस a²d इज इक्वल टू 0, शायद यही कंडीशन लाना था, 2b³, ठीक है, माइनस प्लस का चक्कर है ना, अपन क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना, दोनों तरफ से माइनस कॉमन लेंगे तो 0 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस, देखो ये और ये दोनों बात एक ही है, ठीक है ना। थोड़ा सा बच्चे के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि सर यहाँ पे 2b³ के सामने तो प्लस साइन है, यहाँ पे तो माइनस है, a²d के सामने प्लस है, यहाँ पे तो सर माइनस है, नहीं चीजें एक ही है, बशर्ते आप क्या कर लीजिए, माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2b³, ये d हो जाएगा प्लस, यानी ये हो जाएगा a²d, और ये हो जाएगा -3abc इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। -1 अगर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा -3abc प्लस 2b³ प्लस a²d, और यहाँ से -1 कॉमन लेंगे, -1 कैंसिल, बातचीत ये हो जाएगी, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, तो -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0, और ये वाली चीज जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, बेशक। तो जो करना चाहते थे वो हो गया, ठीक है। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, कोई पोलिनोमियल है fx, नो डाउट, x³ माइनस 12x² प्लस 39x प्लस k, इसके जो जीरोस है ना वो AP में है, इसके जीरो जो है वो क्या है, AP में है, तो आपको क्या करना है, फाइंड करना है k की वैल्यू। इसके लिए भी सेम प्रोसीजर, देखिए मैंने जितने भी सारे क्वेश्चंस लिए उसके लिए कोई अलग अलग क्या बोलते हैं प्रोसीजर नहीं लगा, सबके लिए एक ही प्रोसीजर लगा, ठीक है। तो आप बस तरीके पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, और किसी चीज पे नहीं, k की वैल्यू पता करनी है, नो डाउट। अच्छा, मान लेते हैं कि लेट अल्फा बीटा गामा आर द जीरोस ऑफ fx, ठीक है। अल्फा बीटा गामा जो है fx के क्या है, 0 है, अगर जीरोस है सो 2 बीटा
2 बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका अल्फा प्लस गामा। क्यों भाई अल्फा प्लस गामा? क्योंकि चूंकि या सिंस अल्फा बीटा गामा आर इन ए बी, अल्फा बीटा गामा आर इन ए बी, ये तो दिया हुआ है, गिवन है ये नहीं। चलिए अब हमको बताइए कि आपके पास पहली चीज अल्फा बीटा गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सम ऑफ द जीरोस क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए लिख ही लेते हैं। अब यहाँ पे हो जाएगा अल्फा प्लस गामा के सॉरी अल्फा प्लस गामा के बदले में अपन क्या रख लेंगे? 2 बीटा प्लस क्या हो गया? बीटा इज इक्वल टू माइनस बी। माइनस बी बोले तो यहाँ पे तो 12 हो जाएगा और ए की वैल्यू 1 है तो 12/1 12 ही होगा, यानी 3 बीटा इज इक्वल टू 12, यानी बीटा इज इक्वल टू 4। बीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 4 हो गई। ओके, बीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 4। अब आपके पास एक और चीज है अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, वो कितना होता है जी? C अपॉन ए, यानी 3 लिख देते हैं यहाँ पे C अपॉन ए। तो यहाँ से बीटा कॉमन ले लें, अल्फा प्लस गामा प्लस क्या हो गया? गामा अल्फा, और ये रहा आपका C कितनी है? 3a है, और a कितना है आपका? 1। ओके, अल्फा प्लस गामा 2 बीटा है ना, क्या है? 2 बीटा, इसको आप इक्वेशन 1 मान लें। तो 2 बीटा, तो ये हो जाएगा 2 बीटा स्क्वायर प्लस गामा अल्फा, नहीं पता, गामा अल्फा छोड़ देते हैं, ये 3a हो गया। बीटा की वैल्यू कितनी है? 4 है, तो 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, ये शायद 3a नहीं है, ये शायद 39 है। एक मिनट, हाँ 39 है, ठीक है, मैं अपने ही लिखे हुए चीज को नहीं पहचान पा रहा हूँ, ये 39 है डियर, ठीक है ना, क्या है? 39, यहाँ पे 39 अपन ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे C अपॉन ए रख लेते हैं ऐसे, ठीक है ना, सॉरी यहाँ पे 39 है, क्या है? 39। ओके, तो बीटा का स्क्वायर कितना होगा? 4 का स्क्वायर 16 होगा, 16 2 जा 32, तो 32 प्लस क्या हो गया? गामा अल्फा, और इज इक्वल टू 39, यानी गामा अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 39 माइनस 32, यानी गामा अल्फा इज इक्वल टू हो गया आपका 7। ओके, बीटा भी आ गया और गामा इंटू अल्फा भी आ गया। ओके, बीटा भी आ गया और गामा इंटू अल्फा भी आ गया। अब अपन जहां पे के एब्सेंट है, तो अब हम अल्फा बीटा गामा निकाल लेंगे। अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस के अपॉन 1, यही होगा ना, और ये रहा अल्फा गामा की वैल्यू हो गई आपकी 7 और बीटा की वैल्यू हो गई 4, तो ये हो गया माइनस के, यानी के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -28। दोनों तरफ -1 से क्या कर दिए? मल्टीप्लाई कर दिए। क्यों? क्योंकि हमको के की वैल्यू चाहिए, ना कि हमको माइनस के की, इसलिए दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे के इज इक्वल टू क्या हो गया? -28। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि √5 एंड -√5 आर 2 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, √5 एंड -√5 ये जो है जीरोस है किसके? कोई पॉलिनोमियल है आपकी px, px इज इक्वल टू है आपका x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 15, और आपको थर्ड जीरो निकालना है। क्या निकालना है आपको? थर्ड जीरो निकालना है। ओके, चलिए, √5 एंड -√5 जो है इसके जीरोस हैं। चूंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो बेशक इसके 3 जीरो होंगे। मान लेते हैं कि लेट इट्स थर्ड जीरो बी गामा। ठीक है ना, एंड अल्फा इज इक्वल टू √5 एंड बीटा इज इक्वल टू -√5। गामा निकाल रहा है तो अल्फा इज इक्वल टू √5, बीटा इज इक्वल टू -√5, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पे फाइंड आउट हो जाएगा। अब बताइए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या होगा? -b/a। अल्फा बीटा तो 0 हो जाएगा, 0 प्लस गामा -b बोले तो -3/1, यानी गामा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -3। ओके, तो हो गया थर्ड जीरो। जब भी 2 जीरो दिया हुआ, 1 जीरो फाइंड आउट करना हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकाल लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जीरोस जो है पॉलिनोमियल के, इफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, कोई पॉलिनोमियल है आपकी px इज इक्वल टू है आपका x³
-3x² प्लस x प्लस 1, और इसके जो जीरोज हैं, जीरोज बोले तो 3 जीरो होंगे अल्फा बीटा गामा। यहाँ पे दिया हुआ है कि a माइनस बी, a और a प्लस बी, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, a एंड b। ठीक है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, a एंड b। ये कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है जिसके जीरो जो है वो है a माइनस बी, a एंड a प्लस बी, तो आपको a एंड b की क्या फाइंड आउट करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सेम प्रोसीजर है, उसी तरीके से होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, क्योंकि ये तो दिया नहीं है ना, मान लेते, बनाएंगे कैसे, लेट अल्फा बीटा गामा बी द जीरोज ऑफ px वेयर अल्फा इज इक्वल टू a माइनस बी, बीटा इज इक्वल टू a और गामा इज इक्वल टू आपका a प्लस बी। ओके, अब वहीं तीन ही चीजें ना हमारे पास, 3 वेरिएबल्स हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा और अल्फा बीटा गामा, यही तीनों से करेंगे, बेशक आएगा। कोई और बाहर से कोई दिमाग नहीं लगा, नहीं। यहाँ पे बताइए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए, आई मीन माइनस बी अपॉन ए लिख दिया यहाँ पे। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी a माइनस बी प्लस a प्लस बी इज इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पे a भी यूज हो चुका है तो अपन यहाँ पे कैपिटल ले लेते हैं, b अपॉन a कर लेते हैं, और ये हो जाएगा आपका 3 अपॉन 1 यानी 3। देखिए b से b कैंसिल हो गया, 3a इज इक्वल टू 3 हो गया, यानी a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जी 1, क्योंकि 3 से 3 क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू क्या बचा 1। a की तो वैल्यू आ गई, अब हमारे पास किसकी वैल्यू चाहिए, b की, नहीं तो b की चाहिए। चलिए कर लेते हैं, अब एक चीज और निकाल लेते हैं, अल्फा बीटा गामा, डायरेक्ट जंप मारते हैं। ठीक है, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी अपॉन ए। ठीक है, माइनस डी अपॉन ए ना लिख के कैपिटल ले लेते हैं, माइनस डी अपॉन ए। ओके, अब अल्फा कितना है जी, a माइनस बी है, नो डाउट। बीटा कितना है, a है, और गामा कितना है, a प्लस बी, और यहाँ पे माइनस डी बोले तो -1, और ये हो गया आपका 1। ओके, a की वैल्यू 1 है तो 1 माइनस बी हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 प्लस क्या हो गया, b हो गया, और ये -1 हो गया। आई मीन 1 इंटू समथिंग तो समथिंग ये होता है, आपको भी पता है, 1 माइनस बी 1 प्लस बी, ये हो जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। इधर उसको ले जाते हैं तो ये हो गया बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 होगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ बेशक क्या होगा 2 होगा, क्योंकि बी उधर जाएगा ये उधर आएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो बी इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा √2। ठीक है, यानी बी की दो वैल्यू होगी ना, एक होगी प्लस √2 या फिर क्या होगी माइनस √2। ओके, और a की वैल्यू कितनी होगी 1। ठीक है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक बनने की वजह से यहाँ पे b की दो वैल्यू आ रही है। ठीक है ना, a इज इक्वल टू 1 होगा और b की वैल्यू क्या होगी, दो वैल्यू होगी √2 एंड -√2। ओके, दोनों बात ही क्या है आपका सही है। तो ये रहे आज के कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए आज के। मैंने कहने का मतलब है कि अगले वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे तो डिवीजन एल्गोरिदम पढ़ेंगे। ठीक है, डिवीजन एल्गोरिदम एक टॉपिक है आपकी, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर फर्दर आगे और भी क्वेश्चंस करते रहेंगे हम लोग। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू सो मच आपका मेरे साथ बने रहने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे।